वो क्योर नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उस पेशेंट को यही बोलता हूं कि आप पेशेंट बन के मेरे पास आए हो और डॉक्टर बन के जाओ, ताकि दोबारा आपको मेरे पास आने की जरूरत ना हो। तो आज का जो टॉपिक है, इस डाइट चार्ट जहां DIP डाइट से डॉक्टर विश्वरूप जी ने तैयार की, वहां डॉक्टर साहब ने एक चीज और की। वो क्या थी कि किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग हो रही है, आप बोलो उसको फल खा, सलाद खा, कैसे खाएगा वो? उसको तो लगातार वॉमिटिंग हो रही है। तो ऐसी इमरजेंसी स्थितियां जिनमें हम दौड़ के दवा खाते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की। कौन से मसाले, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट है हमारी किचन में, जिनमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जहां हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा शरीर उस मेडिकल स्थिति को हैंडल कर ले। तो उन्होंने 26 मसालों का एक बैग बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, और साथ में एक लिटरेचर दे दिया कि इन 26 मसालों को कैसे इस्तेमाल। तो उसे बोला जाता है हॉस्पिटल इन बॉक्स। तो मैं सारे को तो नहीं कर पाऊंगा, आज की मीटिंग में समय कम होता है, केवल आधे घंटे की मीटिंग होती है जी। लेकिन आप लगातार इस वेबिनार से जुड़े रहेंगे तो ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल इन बॉक्स, इसके बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। ये 15 दिन बाद होता है, एक सैटरडे छोड़कर दूसरे सैटरडे फ्री वेबिनार होता है। तो मैं आपको, आप नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास पेन पेंसिल हो तो आप नोट कर सकते हैं कि जब हमें कोल्ड होता है, जब लगातार नाक से पानी जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, नाक कई बार दुखने लग जाता है, हम जब उस पानी को बाहर फेंकते हैं बार बार, तो नाक लाल हो जाती है, दुखने लग जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि 2 से 3 दिन में उसको ठीक हो जाना होता है। ये हमारे बॉडी जब तक अपनी क्लीनिंग करेगी तब तक ही नाक से पानी जाएगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन वो जो डिस्कम्फर्ट है, उसके लिए क्या करना है, तो एक इसमें पैमाना होगा, स्कूप। स्कूप एक मेजरमेंट होती है, एक छोटा सा चम्मच होता है प्लास्टिक का, आप किसी भी दवाओं की दुकान से भी खरीद सकते हैं, या फिर आपका जो टीस्पून होता है उसका 1/4 ले सकते हैं, चौथा हिस्सा। तो क्या करना है आपको, 2 स्कूप तुलसी, आप इतने तुलसी के पत्ते ले लीजिए जिससे आपको ऐसा लगे कि इसको अगर पाउडर बनाएंगे तो 2 स्कूप मतलब आधा चम्मच हो जाएगा। उसके बाद सौंठ, जो सूखा अदरक होता है, दालचीनी और काली मिर्च, ये 1/4 टीस्पून लेना है, चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है। तो इसे 100 ml पानी में लेकर उबालना है। उसके बाद 5 मिनट उबल जाने में के बाद गर्मा गर्म सिप करके पीना है। दिन में 4 बार ले सकते हैं आप, 3-4 बार, वो आपकी स्थिति, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार तक ले सकते हैं आप देखेंगे जैसे आप ये काढ़ा लेंगे तो आपका ये रनिंग नोज में आपको बहुत सारी राहत मिल जाएगी। कोई एंटी एलर्जिक लेने की जरूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। डी कोल्ड टोटल या ऐसी दवाएं जो हैं वो एकदम से इसको पानी को बंद तो कर देंगी, लेकिन वो जो गंदगी अंदर रुकेगी, उसके बाद चेस्ट कंजेशन होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, छाती जाम हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। एक समय आएगा जब आप लगातार रनिंग नोज को रोकने के लिए लगातार दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो बीमारी आती है उसको बोला जाता है अस्थमा। हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है सांस लेने की। उसके बाद है खांसी। अगर आपको बार बार खांसी आ रही है, खांसी भी हमारा शरीर इसलिए क्रिएट करता है, कुछ वेस्टेज होती है जो हमारी वो म्यूकस जो होता है बलगम के साथ ही बाहर आ सकती है। उस बलगम को बाहर निकालने के लिए बॉडी खांसी को क्रिएट करती है। तो खांसी कोई बीमारी नहीं है, वो हमारी बॉडी का उस वेस्टेज को बाहर निकालने का एक तरीका है। लेकिन हम इरिटेट हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, जिसके लिए हम कफ सिरप लेते हैं, बहुत सारी दवाएं एंटीबायोटिक लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है उसको लेने की। क्या करना है आपको, 4 स्कूप मुलट्ठी, मतलब 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर ले लेना है आपको। 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर
100 ml पानी में 5 मिनट तक उबालना है, गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है दिन में 3 बार। उससे क्या होगा, आपकी जो तुरंत खांसी आ रही है वो राहत मिल जाएगी, कफ सिरप की तरह ही काम करेगा ये। बार बार खांसी आती है, लेकिन जो आपका कफ है, यहाँ जो बलगम जमा हुआ है वो पतला होके निकलना शुरू हो जाएगा, आपको आसानी होगी उसको बाहर निकालने में। बॉडी ये नहीं करेगी, मोलट्ठी लेंगे तो बॉडी उस वेस्टेज को रोकेगी नहीं, निकालेगी, लेकिन निकालने में आसानी हो जाएगी। और वो जो बार बार खांसने से आपकी चेस्ट में पेन होने लग जाती है, कई लोगों के तो अंदर जख्म हो जाता है, ब्लड आने लगता है जब थूक के साथ, तो उन सारी स्थितियों में ये मुलेठी आपको, या फिर आप इस मुलेठी के पाउडर को शहद में मिला सकते हैं, खानी में मिला के रख लीजिए, 3-4 बार उसको चटाइए पेशेंट को, तो उससे भी राहत मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि हमारे देश के 50 से 60% लोग खून पतला करने की दवा खाते हैं। खून पतला करने की दवा, जिसे हम एस्प्रिन बोलते हैं, डिस्प्रिन बोलते हैं, उस दवा की दिक्कत क्या होती है, हालांकि डॉक्टर उसे लाइफ सेविंग ड्रग बोलता है, डिस्प्रिन को, एस्प्रिन को। डेफिनेटली वो लाइफ सेव कर सकती है। आपको हार्ट अटैक आता है, उस वक्त आप अगर एस्प्रिन लेते हैं तो पेशेंट की जान बच सकती है। लेकिन अगर आप लगातार इस दवा को लेते हैं तो हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग का एक क्वालिटी होती है हमारे ब्लड में, जैसे ही आपका ब्लड कहीं कट लगता है, निकलना शुरू होता है, उसके बाद वो ब्लड जमता है, तभी वो ब्लड बहना बंद होता है। अगर वो गुण, नेचुरल गुण है जो ब्लड का, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपके कभी जख्म होगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। आप देखेंगे अगर आप दांत निकलवाने जाएं तो वो डॉक्टर पहले पूछेगा आप ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या है, जब वो दांत निकालेगा ब्लीडिंग नहीं रुकेगी आपकी, तो पहले आपका ब्लड थिनर बंद करवाएगा, उसके बाद आपका दांत निकालेगा। तो ब्लड थिनर की जरूरत नहीं है, किसी भी इंसान को ब्लड थिनर लेने की, लगातार लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी जगह पे आपको ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर आपका नीचे नहीं आ रहा, खून आपका गाढ़ा है, तो आप 2 स्कूप सौंठ, मतलब आधा चम्मच सौंठ, और लहसुन और हल्दी 1-1 स्पून। अब चम्मच का चौथा हिस्सा, मतलब 2 कली लहसुन की ले लीजिए, और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आप हल्दी ले लीजिए, और आधा चम्मच सौंठ ले लीजिए। इसको 100 ml पानी में 5 मिनट तक उबालिए। इसे गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है दिन में 1 बार, दोपहर के भोजन के बाद। अगर आप रेगुलर इसे लेते हैं तो ये कंडीशनल ब्लड थिनर होता है, ये हमारे ब्लड के उस नेचुरल गुण को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहां भी, ये सारे खून को पतला नहीं करेगा, जहां बॉडी को ब्लड पतला करने की जरूरत होगी वहीं काम करेगा जाके, जहां कहीं रुकावट आएगी वहां जाके काम करेगा। तो ये नेचुरल ब्लड थिनर है। तो बहुत सारे लोग जो लगातार ब्लड थिनर लेते हैं, दवा लेते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की इंटरनल ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है। क्योंकि बाहर कहीं खून बह रहा है तो आप पता चल जाएगा कि बंद नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपके इनर कहीं ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्योंकि ब्लड अपना वो जमने का गुण खो चुका है, तो उससे पेशेंट की मौत होती है। तो रेगुलर ब्लड थिनर नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह आप इस नेचुरल ब्लड थिनर को लेंगे तो उतना ही काम करेगा, उसी तरह से काम करेगा। एक और चीज है, ऊपरी श्वसन तंत्र में भारीपन। जब आप, हमेशा ऐसा ही होता है, जब आपके जुकाम होता है, जब नाक से पानी लगातार जाता है, उसके बाद हम दवा लेते हैं, एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक, उसके बाद क्या होता है, ये नाक से पानी आना बंद हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है, लेकिन चेस्ट में भारीपन हो जाता है, छाती में भारीपन हो जाता है। सांस लेने में, आप सांस लेते हैं, आवाजें आती हैं, यहाँ घड़ घड़ की आवाजें आती हैं। तो उसके लिए अगर छाती में भारीपन हो गया है, रुकावट आ रही है, सांस लेने में रुकावट आ रही है, तो
आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक हर्ब आती है, वंशलोचन कहते हैं। वंशलोचन आप पंसारी से ले सकते हैं, मिल जाएगा। 4 स्कूप वंशलोचन लेना, मतलब 1 चम्मच वंशलोचन का, 2 स्कूप पीपली, दालचीनी व इलायची, ये 2-2 स्कूप लेना है। नहीं, 2 स्कूप पीपली लेनी है, दालचीनी और इलायची 1-1 स्कूप लेना है। इन सभी के चूर्ण को 8 स्कूप शहद में मिलाना है, मतलब 2 चम्मच शहद में इस सारे चूर्ण को मिला लें। उसको चाटना है दिन में 2-3 बार। 2-3 बार आपको उसे धीरे धीरे करके चाटना है, तो आप देखेंगे वो जो छाती में जमा हुआ बलगम है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी, सांस आने में आसानी हो जाएगी, वो आवाजें आनी बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। तो एक और मैं बता देता हूं, उसके बाद समय हमारे पास केवल 8 मिनट बचे हैं। उसके बाद है कब्ज। आमतौर पे लोगों को हो जाती है बढ़ती उम्र में, बुजुर्गों को, जो जब लोग चलना फिरना बंद कर देते हैं, या हम लोग क्योंकि फास्ट फूड का ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मैदा युक्त चीजें ज्यादा खाते हैं, इसलिए वो आंतों में जमता है, और फाइबर की कमी होने के कारण, या कुछ लोग पानी कम पीते हैं, इस वजह से कब्ज हो जाती है। तो कब्ज के लिए कोई चूर्ण खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चूर्ण होते हैं उसके बाद आप लेते हैं 3-4 बार लूज मोशन होता है, वो आंतों को हमेशा कमजोर करती है। तो सिंपल सा चूर्ण बनाना है आपको, आंवला, हरड़ और बेहड़ा, जिसको हम त्रिफला बोलते हैं। आंवला, हरड़, बेहड़ा आप पंसारी से सूखा ले आइए और उसको पीस लीजिए। कितना लेना है? 2-2 स्कूप, आधा चम्मच 50 ml पानी में दिन में 3 बार लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका मोशन हो जाएगा। कब्ज लगातार लेंगे तो कब्ज की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके साथ आपको फाइबर युक्त खाना होगा, पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा, मैदा युक्त चीजों को बंद करना होगा, तभी परमानेंटली कब्ज का इलाज हो पाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम घर के अंदर मिलने वाले, हमारी किचन में जो मिलते हैं, हमारे मसाले हम आम इस्तेमाल करते हैं, जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है और काली मिर्च है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अगर तरीके से उसका कॉम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमें इमरजेंसी में दवा खानी पड़ती है उससे हम बच सकते हैं। और वो दवा के बारे में लंबा नहीं मैं बोल पाऊंगा, एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमने पश्चिम की नकल की। दवाएं हमारी सभ्यता नहीं थी, ये वेस्टर्न कल्चर है। आप देखेंगे कि आज अमेरिका से, कनाडा से लोग इंडिया आते हैं और नेचुरोपैथी के, आयुर्वेदा के कैंपों में जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, जो वहां के बसनीक हैं। हमारे इंडिया के लोग अभी पैसा कमाने बाहर जा रहे हैं और वो लोग हेल्थ कमाने वापस इंडिया आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी है। उन्होंने पैसा कमा लिया, उन्होंने देख लिया कि पैसे से हेल्थ खरीदी नहीं जाती, इसलिए वो उन अंग्रेजी दवाओं के चक्कर को छोड़ के वो इन अंग्रेजी दवाओं को खा खा के हार चुके हैं, थक चुके हैं और इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इन अंग्रेजी दवाओं से इलाज नहीं हो सकता, हेल्थ नहीं अचीव की जा सकती। इसलिए वो इंडिया आते हैं और जितने भी नेचुरोपैथी के सेंटर बड़े बड़े जो बहुत महंगे हैं, जहां हमारे आम लोग नहीं जा सकते, वहां जाते हैं और 15-15, 20-20 दिन के वहां कैंप अटेंड करते हैं, बॉडी की पूरी सर्विसिंग कराते हैं और उसके बाद फिर बाहर चले जाते हैं। वो कॉस्टली है, लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं, एक छोटी सी अमाउंट, छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके हम इन सारे सिस्टम को सीख सकते हैं। आपको किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आयुर्वेदा सेंटर में जाके बहुत सारा पैसा देके इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो भरोसा है मुझे, इतना दावा है मेरा कि अगर आप इस ट्रेनिंग को ले लेते हैं तो आपको
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए ह्यूमन बॉडी का इलाज करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल जरूरत है बेसिक नॉलेज की। वो नॉलेज 1 महीने में आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर आप 1 महीने में ये सोचते हैं कि नहीं मुझे अभी पता नहीं चला, मैं तो सीख नहीं पाया, तो आप नेक्स्ट मंथ भी रिपीट कर सकते हैं बिना कोई और फीस दिए। आप 3 महीने भी, 4 महीने भी, 5 महीने भी, जब तक आप ये नहीं सोच लेते कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, अब मैं अपना इलाज कर सकता हूं, तब तक आप इस ट्रेनिंग में रह सकते हैं बिना और कोई फीस दिए। तो ये जो 5,000 रुपया फीस है, इसमें इसको भी मैं अपने पास नहीं रखता हूं। इसमें से 75% 3150 रुपए जो है, 3750 रुपए मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। किन लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं? जो लोग इस मिशन को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। कैसे? अगर आप 4 लोगों को ट्रेनिंग में लाते हैं तो आपका 5,000 आपको रिफंड कर दिया जाता है। ये इसीलिए किया गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो आप कहीं से भी 5,000 का इंतजाम कीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद आप और लोगों को बताइए। 4 लोगों को ट्रेनिंग में लाएंगे तो आपका 5,000 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी है, वो 4 लोग भी आगे 4-4 को लाएंगे तो आपको एक और इनकम आना शुरू हो जाती है। उसमें कभी डिटेल में बात करेंगे। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, जिन लोगों ने आपको आज का लिंक भेजा है, उन लोगों से बात करेंगे, या जो लोग सीधे मेरे लिंक से ज्वाइन हुए हैं, जिनको मैंने लिंक भेजा है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होगा, तो आप वो लोग आपको इस ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, डीआईपी डाइट के जो भी आपका प्रश्न है, क्योंकि इस मीटिंग में प्रश्न पूछने का समय नहीं होता, तो आप अपने प्रश्न उन लोगों से पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इस ट्रेनिंग में आने के लिए जो जानकारी की जरूरत है आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें इस ट्रेनिंग की जो फीस है, इसमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी देना पड़ेगा, तो 18% जीएसटी है। अगले बैच से 31 जुलाई के बाद जो बैच शुरू होगा, उस पे आपको 5,900 रुपया, मतलब 6,000 रुपया पे करना होगा इस ट्रेनिंग के लिए। लेकिन उससे पहले पहले जो लोग ज्वाइन करते हैं वो 5,000 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस मीटिंग में आप आए, आपका धन्यवाद। आप अगर पे नहीं करना चाहते हैं तो इस वेबिनार में जुड़े रहिए, इसमें भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ विदाउट मेडिसिन, आप उसमें जाएंगे, 200 से ज्यादा वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखेंगे, वहां से बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। एक नया चैनल लाइफस्टाइल एजुकेटर के नाम से ही बनाया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड डेली या एक दिन छोड़ के कोई ना कोई वीडियो मैं डालता रहता हूं। तो आपको मुफ्त में भी, फ्री में भी बहुत सारा ज्ञान है जो आप मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। आप YouTube से वीडियो देख सकते हैं, आप फ्री वेबिनार के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट डॉक्टर बनना चाहते हैं, पूरा इलाज सीखना चाहते हैं, तो आप इस पे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग बंद हो रही है जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने समय दिया। अच्छी बात यही होती है कि जो नॉलेज हम लें उसको आगे लोगों तक फैलाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो जानकारी आपने ली है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, और अगले वेबिनार में आप और 2-2, 4-4 लोगों को लेके आइए, ताकि हम तेजी से लोगों को ये सिखा पाए कि अपने डॉक्टर कैसे बनना है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।